अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबज़र, यू आर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका फास्ट बॉलर हैं, बल्कि इस तरह कहें कि दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको एक बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया है। मशवरा ये उन्होंने दिया है कि फ़खर जमान को आप टीम में वापस लाएं अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। यानी कि फ़खर जमान अगर टीम में वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग वाला मसला है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि पाकिस्तान के वनडे सेटअप में, जो कि मैं समझता हूँ अभी टेस्ट और T20 से बहुत बेहतर है, उसमें दो मसाइल हमेशा से रहे हैं। एक आपकी ओपनिंग पेयर का, और एक आपके पास कोई मेन स्पिनर नहीं होता जिसको आप ऑल द वे लॉन्ग लेकर चलें। जैसे किसी दौर में सईद अजमल, अब्दुल रहमान, हफीज़, शोएब मलिक हुआ करते थे, उस तरह पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रेगुलर स्पिनर आया नहीं उसके बाद। तो ये शोएब अख्तर साहब ने कहा है कि आप फ़खर जमान को वापस लेकर आएँ। आप सब जानते हैं कि फ़खर जमान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या मसला पिछले 2-3 महीने से बना रहा है, लेकिन चूंकि फ़खर जमान ने भी पिछले दिनों, सनाउल्लाह साहब हैं, पाक TV.TV के एंकर हैं, होस्ट भी हैं, तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनको उन्होंने पॉडकास्ट उनके साथ किया, इंटरव्यू किया है, तो उस पर उन्होंने बताया और एक्सेप्ट भी किया कि मेरी गलती थी और मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्लेरिफाई भी किया थोड़ा सा, और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप को भी ये पता लग गया होगा कि यार फ़खर जमान ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ हमें पंगा लेना चाहिए या जिसके साथ कोई मसला करना चाहिए। चूंकि आपने देखा कि वो ऑल द वे लॉन्ग जो सारा प्रोसेस चलता रहा उनके खिलाफ, वो चुप रहे, उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली और वो कुछ नहीं बोले। अब आकर उन्होंने क्लेरिफाई किया कि यार मैंने जो ट्वीट की थी वो सबका प्लेयर जो कह रहे थे कि बाबर आजम को, आपको याद होगा उन्होंने बाबर आजम के बारे में ट्वीट की थी जिस पर पीसीबी ने बड़ा मसला बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो सबका प्लेयर्स बोल रहे थे बाबर आजम के बारे में, मैंने उस बारे में कहा था कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब विराट कोहली के फॉर्म में डिक्लाइन आया था तो इंडिया ने उनको निकाला नहीं था, तो आपको बाबर को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि मैंने ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं की थी, मैं उनका मुलाजिम हूं, मैं उनके खिलाफ कोई बात क्यों करूंगा। तो ये उन्होंने क्लेरिफाई किया। और दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सिलेक्शन के लिए बिल्कुल मुनासिब ही नहीं समझा कि उनको साउथ अफ्रीका के टूर पर लेकर जाया जाए, तो ये भी उन्होंने क्लेरिफाई किया कि मैंने खुद 2 मंथ का रेस्ट मांगा था। इस बात की, इस लॉजिक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन ये आपको ज़रूर समझ आती है कि एक बंदा जो किसी इदारे के नीचे काम कर रहा हो और उसकी गलती पकड़ी जाए और फिर इदारा कहे कि भाई अब आपको सज़ा मिलेगी, तो सज़ा का एक पार्ट ये भी होता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और आप किस वजह से बाहर हैं इदारे से, तो ये भी आप अपने ऊपर लेंगे, यार मैं अपनी वजह से ही बाहर हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने 2 माह का रेस्ट मांगा था। और अब अगर आपने चैंपियंस कप रिसेंटली देखा हो, फ़खर जमान बिल्कुल फिट है। ये जो लोग भी कह रहे थे उनकी फिटनेस का मसला है, वो मैच फिट नहीं है, तो आपने देखा भाई सारा चैंपियंस कप उन्होंने खेला है और फाइनल में उन्होंने 90 किया है, 89 किया, गलबन उनका बाउंड्री पे कैच हुआ, अवैज जफर ने उनका कैच किया था। तो वो बड़ा, मतलब उन्होंने चैंपियंस कप। और एक फ़खर के बारे में और बात है कि वो बड़े मैचेस का प्लेयर है। आपने देखा कि शोएब अख्तर साहब ने भी यही कहा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो फ़खर को टीम में वापस लाएं। ओपनिंग पेयर फिर पाकिस्तान का कैसा बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन आप देखें कि फ़खर के आने से फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़खर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उसने परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ, जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट 2017 में जो एडिशन हुआ था वो जीता। फिर फ़खर ने सेमीफाइनल जो हुआ था 2021 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्टार्क को 3 लगातार छक्के मारे थे, पाकिस्तान ने एक मोमेंटम गेन किया, 173 फ़खर ने किया था मेरे ख्याल। तो वो उस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। अब चैंपियंस कप का फाइनल देख लें। इसके अलावा उन्होंने एक 200 भी कर रखा है मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में। और ट्राई नेशन सीरीज एक हुई थी, मुझे याद है 2019 था कि 20 था, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था। फाइनल में उन्होंने 90 किया था, पाकिस्तान ने वो ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया था फाइनल ट्राई सीरीज का। तो वो बड़े मैचेस का ही प्लेयर है और इस वजह से आपको उसको टीम में वापस लाना चाहिए कि वो बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करता है। एंड फ़खर इज मेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, ही इज मेड फॉर वर्ल्ड कप्स। तो ये शोएब अख्तर साहब, और शोएब अख्तर वो शख्सियत हैं जिनको आसानी से कोई बंदा पसंद आता नहीं है। वो हमेशा हर बंदे को क्रिटिसाइज करते हैं, इवन दो वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, और उनको कोई ऐसा प्लेयर पसंद आता नहीं है। लेकिन ही इज़ अ फैन ऑफ फ़खर जमान। उन्होंने कहा अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, अगर आपने ये जो इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है ये आपको वाकईतन जीतना है, तो आप फ़खर को टीम में वापस लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यार मैं अब्दुल्ला की कोई खिलाफ नहीं हूँ, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, लेकिन फिलहाल उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। ये जो अभी साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हुई हैं, 3 लगातार उन्होंने 0 की हैं, तो अगर किसी से परफॉर्म नहीं हो रहा तो इट्स ओके, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दें और फ़खर को आप टीम में वापस लेकर आएँ, तो तब साइम और फ़खर का बड़ा एक डेडली ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये एक एडवाइस थी शोएब अख्तर की जानिब से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपकी कोई राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।